तन समर्पित मन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। जी कमी इसमें राजनीतिक दलों की इच्छा शक्तियों की कमी है। जी जो लोगों ने 50 साल तक इस देश में राज किया, उन लोगों को जिस दिशा में इस देश को ले जाना चाहिए था वो जी। नहीं ले गए। परंतु जो आप इस तरह की बातचीत कर रहे हैं तो इससे एक विद्रोह की भावना या एक अराजकता का माहौल एक क्रिएट नहीं होता देश में? विद्रोह तो पहले से गृह हुआ युद्ध की हुआ है। स्थिति क्रिएट नहीं हो जाएगी? गृह युद्ध तो हुआ है, होने वाला है। पर्यावरण का जो हास हो रहा है उसमें जिम्मेवार किसको मानते हैं? इसके लिए सरकार भी दोषी है, जी उसके लिए समाज भी दोषी। सरकारें भी अभियान चलाती है, हम जैसे समाज से भी चलाते हैं, तो लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा महाराज? हिंदू कोई ऐसी जाति नहीं है, ऐसी कोई कौम नहीं है कि जो झुक जाएगी। कोई मंच पर बैठकर व्यासपीठ पर अल्लाह अकबर बोल रहा है, जी कोई कह रहा है जब अजान शुरू हो जाए तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। जो ये मगरमच्छ है वो सब खा जा रहे हैं, पेड़ कौन बचाएगा? जी। हमारे जो अधिकारी है, डीएफओ स्तर के जो लोग हैं, वही पेड़ काट काट के बेच रहे हैं। युवा पीढ़ी जो ड्रग्स के चपेट में पड़ती जा रही है, इसके लिए कैसे आप उनको राय दोगे निकलने की? सरकार का एक विभाग है मद्यपान, उसको अनुमति देती है कि आप शराब बेचो। जी एक विभाग है मद्य निषेध। जी आप देखिए डबल स्टैंडर्ड कैसे चल रहा है देश जी। में। लोगों में संशय होता है भी साधु हैं तो अपने पूजा पाठ करें, अपने ज्ञान चर्चा करें, अपना सत्संग करें, अपना अध्यात्म करें, अपने गीता रामायण किसके लिए करेगा जब हिंदू ही नहीं रहेगा देश में? और हमारा जो काम है समाज को सही दिशा दिखाना है। हरिओम नमः शिवाय जी। आज हमारे साथ हैं प्राचीन अवधूत मंडल के परमाध्यक्ष, उदासीन बड़ा अखाड़ा के पूजनीय महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश जी। स्वामी जी राष्ट्रभक्ति, पर्यावरण और समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं। इसके अलावा पूरे विश्व में स्वामी जी को बेबाकी संत के नाम से भी जाना जाता है। निर्भीक, निडर, कोई भी राजनीतिक दल हो, स्वामी जी ये नहीं समझते कि राजनीतिक में शक्ति होती है। वो अपना राष्ट्र के प्रति कर्तव्य समझते हुए उनको बिल्कुल सलाह देते हैं, अनुशासनात्मक रहने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। तो पूज्य स्वामी जी, आपका हृदय से धन्यवाद। आज स्वागत है जी। स्वामी जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, राष्ट्रभक्ति क्या है? राष्ट्र के लिए आपने अपना जीवन दिया, तो राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, ये जो भारत देश है जी, भारत देश ये देशभक्तों का ही देश है। जी। इतने प्रेरणाप्रद देशभक्त यहाँ पर हुए हैं जी, और बाल्यकाल से ही मैं उन सब से प्रभावित रहा। जी, चाहे सरदार भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जी, और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे लोगों को मैंने बचपन से ही उनकी कहानियाँ सुनी। जी, तो एक मन में एक था कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। जी, और उसके बाद मैं बहुत ही बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाना प्रारंभ किया, तो वहाँ भी देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है जी, और वो देशभक्त संगठन है स्वाभाविक रूप से ही। जी, तो मेरे हृदय में एक देशभक्ति का ही जज्बा रहा। जी, मुझे लगता था कि जो देश के लिए जिन लोगों ने जो कुछ नहीं कर पाए, जी, तो वो जो अधूरा काम है वो हम जी। सब लोगों के जिम्मे है। जी, क्योंकि जो आज़ादी आई, आज़ादी लोगों के खून पर तैर कर आई। जी, नौजवानों ने अपनी आज़ादी, अपना बलिदान जो दिया है, जी, उसके कारण आज हम स्वतंत्र हैं। जी, तो हृदय में वो एक आज भी जी, मन में ये होता है कि वास्तव में देश के लिए और कुछ करें। जी, तन समर्पित मन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। जी, ये एक भावना हृदय में समावेश कर गई है। इसलिए ये सब साधु जीवन में आने के बाद भी जो हमारे कर्तव्य है देश के प्रति, जी, वो हम सब नागरिकों को उसका निभाना चाहिए। जी, देश की चिंता करनी चाहिए। जी। देश प्रथम है, हम बाद में हैं। जी। ये भावना सब लोगों के हृदय में रहनी चाहिए। तो आपकी नजर में देश स्वतंत्र हुआ, आप इस वर्तमान परिवेश में देश को सही
गति में देख पा रहे हैं? देश की स्वतंत्रता हुई और देश के इतना बड़ा नुकसान हुआ उस आज़ादी की लड़ाई में। जी, इतने योग्य लोग, इतने साहसी बलिदानी हमारे इसमें चले गए जी, और देश की आज इतने वर्षों के बाद भी जी, जिस गति में देश का विकास और देश के जो संसाधन थे जी, या जो देश की एक यात्रा थी, जी, वो जिस निर्बाध गति से चलनी चाहिए थी, वो जी। नहीं चली। तो कमी किसकी? कमी इसमें राजनीतिक दलों की इच्छा शक्तियों की कमी है। जी, जो लोगों ने 50 साल तक इस देश में राज किया, जी, उन लोगों को जिस दिशा में इस देश को ले जाना चाहिए था, वो जी, नहीं ले गए। जी, वो लोग उस समय हम देखेंगे कि हमारे बाद के जो आज़ाद देश है, आज वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गए जी, और आज भी रोटी, कपड़ा, मकान और जो गाँव के जो हमारे नौजवान हैं, आज भी वो रोज़गार के लिए जी, और शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। जी, तो ये क्योंकि जो सिस्टम है सरकार का। जी, जिसकी भी सरकार है, जिस भी दल की सरकार रही, जी, राज्यों में, केंद्र में, ये वो जी, दोषी है। जी, समाज दोषी नहीं है इसका। जी, समाज जागरूक है, समाज जागरूक हुआ, समाज ने वोट दिया, जी, समाज ने सत्ता बदली जी, और किसी न किसी पर समाज विश्वास करता है। जी, तो आज बहुत सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे ठीक होने लगी क्योंकि समाज जागरूक और अधिक मात्रा में हुआ है। जी, नौजवान खड़ा हुआ है, उसने अंगड़ाई ली है। जी, तो आप देखेंगे कि सत्ताएँ भी आजकल जी, जो मूव है उसके पीछे हैं। जी, पहले सत्ताएँ सुनती नहीं थी किसी की। जी, तो ये सब जो राजनीतिक दल हैं, ये उसके दोषी हैं। जी, विशेषकर जो 50 वर्ष तक इस देश में कांग्रेस ने शासन किया, जी, उन्होंने जो शोषण किया है लोगों का जी, और जो किसान, वंचित, दलित, शोषित लोगों का जो शोषण हुआ है, जी, आज जो हमारी आज़ादी के बाद एक ये भाव था जी, कि ये लोग हमारे बराबर में आएँगे। जी, आज वो संघर्ष ही कर रहे हैं आज भी। जी, आज भी वो वोट बैंक है। जी, दुर्भाग्य से इस देश में गांधी जी ने एक अलग राष्ट्र की जो माँग की उस समय लोगों ने उसको माना जी, और उसका दुष्परिणाम हुआ कि एक दुश्मन हमारी छाती पर खड़ा हुआ, जी, रोज़ हमें धमकी दे रहा है जी, और वो इस देश के कामों में बाधा डाल रहा है जी, और जिस लिए देश आज़ाद हुआ और उनको अलग देश देने की बात हुई, यहाँ से मुसलमानों को वहाँ जाना चाहिए था, वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित यहाँ आना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ हुँ, और जो हमारे हिंदू भाई वहाँ रहे, आज वो 2% हो गए। जी, 22% उस समय थे आज़ादी के बाद जी, और आज जो लोग यहाँ थे, वो आज 25 करोड़ से 30 करोड़ की आबादी उनकी हो गई। जी, आज इस देश में एक बहुत बड़ा अंतर्कलह का वातावरण उन्होंने निर्माण किया। जी, आज वो लोग पाकिस्तान के प्रति जो बहुत बड़ी मात्रा में निष्ठा रखते हैं। जी, तो ये सब राजनीतिक दल इसके दोषी हैं। जी, समाज दोषी नहीं, जो नीति निर्धारक लोग थे, उन्हें जी। निर्णायक स्थिति में उनको आना चाहिए परंतु था। जो आप इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, उससे पहले भी कई संतों ने इस तरह की बातचीत की। तो इससे एक विद्रोह की भावना या एक अराजकता का माहौल एक क्रिएट नहीं होता? देश में विद्रोह तो पहले से गृह ही हुआ युद्ध की हुआ है। स्थिति क्रिएट नहीं हो जाएगी? गृह युद्ध तो हुआ है, होने वाला है। जी, अगर ये विस्फोटक स्थिति हमारी सत्ताओं ने नहीं रोकी या जी, हिंदू समाज इसमें जागरूक नहीं हुआ, जी, तो गृह युद्ध इस देश में निश्चित होगा। जी, क्योंकि जो संसाधन है, आपने सुना होगा पूर्व जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जी, ये कहा था कि देश के संसाधनों पर जी, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। जी, तो अल्पसंख्यक तो वो बहुसंख्यक हो गए हैं। जी, आज इस देश में 100 जिलों से ज़्यादा लोग जी, मुस्लिम बाहुल हो गए, जी, 100 जिलों से ज़्यादा लोग ईसाई बाहुल हो गए, जी, 100 जिलों से ज़्यादा लोग 100 जिलों के लोग लगभग जी, आज अलगाववाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, 300 जिले, जी, 650 जिलों में से 300 जिले आज जी। हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो इसीलिए तो लोगों ने, जनता ने सत्ता परिवर्तन किया। तो सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी क्या उस पे अंकुश लगा? नहीं लगा, तो फिर लगा ही नहीं इसका पाए। इसका फिर क्या जवाब आपके पास? लगा ही नहीं पाए लोग अंकुश। जी, एक शासक का काम है, जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ आप। जी, आप समान नागरिक संहिता लाओ आप इस देश में। जी, सबके लिए समान अधिकार हो। जी, एक 4 बच्चे पैदा वो 4 शादी कर रहा है, जी, 40 बच्चे पैदा कर रहा है। जी, एक व्यक्ति के लिए 2 बच्चे हैं, जी, एक शादी का व्यवधान है। जी, तो ये जो दोगली राजनीति यहाँ देश में चल रही है, जी, डबल स्टैंडर्ड जो लोग हैं, जी,
और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा राजनीतिक पार्टियों ने की, जी, आज देखेंगे आप, अभी तो उत्तर प्रदेश में हालात सुधर गए हैं जी, कि जो हिंदू गांव थे, जी, वहाँ 4 भी मुस्लिम रहते थे, जी, तो उनकी मस्जिद के लाउड स्पीकर पर अजान होती थी, वो कार्यक्रम होते थे, तो हिंदू अपनी मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। ये स्वतंत्र देश में हो रहा है। जी, आज भी कई राज्यों में हिंदू अपने मंदिरों में पूजा नहीं कर पाते। जी, तो इसका दोषी समाज नहीं है, इसका दोषी राजनीतिक पार्टी ज़्यादा है। जी, समाज को तो आपने गुमराह किया है, जी, तो समाज इतना दोषी नहीं जितनी राजनीतिक पार्टियाँ दोषी है। जी, और आज मैं देखता हूँ कि अगर हिंदू समाज का ऐसे ही शोषण होता रहा, जी, तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा जी, और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए वो लड़ेगा। जी, क्योंकि हिंदू ने सदैव से संघर्ष किया। हिंदू जी, कोई ऐसी जाति नहीं है, ऐसी कोई कौम नहीं है कि जो झुक जाएगी। जी, हमने देखा है कि देश की आज़ादी से पूर्व भी जी, यहाँ पर मुगल आए तो उनसे भी लड़े, जी, अंग्रेज आए उनसे लड़े, जी, अब अपने लोगों से भी लड़ रहे हैं। जी, अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। जी, हम विद्रोह या अलगाव की बात नहीं कर रहे हैं, जी, लेकिन अपने अधिकारों के लिए, अपने देश में अपना जो स्वत्व का भाव है, ये जी, देश मेरा है, जी। तो मेरे देश में जो मेरे अधिकार है, उनके लिए लड़ रहे लोग। महाराज जी, आम लोगों की जनमानस की धारणा है कि साधु जो होता है ऑरेंज कपड़े में है और अध्यात्म की, ज्ञान की, भक्ति की बात करता है। पर आपकी बात सुन के ऐसा लगता है कि एक क्रांतिकारी विचारधारा से आप ओतप्रोत हैं। तो लोगों में ये संशय होता है भी साधु हैं तो अपने पूजा पाठ करें, अपने ज्ञान चर्चा करें, अपना सत्संग करें, अपना अध्यात्म करें, अपने गीता रामायण शिव किसके पुराण लिए पढ़ें। करेगा जब हिंदू ही नहीं रहेगा देश में? जी, हम साधु बने हिंदू समाज के ही तो है, हमारा प्रवचन कौन सुनेगा? जी, हिंदू सुनेगा। जी, आज हमारे देश के जो हिस्से थे, पाकिस्तान चला गया, वहाँ भी हिंदू रहते थे, जी, वहाँ साधु रहते थे, जी, वहाँ मठ मंदिर थे, वहाँ अखाड़े थे, आज नहीं है। जी। किसको सुनाएगा वहाँ सत्संग? तो ये जो अफ़गानिस्तान, जी, ईरान, जी। आज कहाँ है वहाँ हिंदू? तो ये जो आप बात कह रहे हैं अगर ये भारत के समाज के संतों ने जी, अपने अधिकारों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अगर खड़े नहीं हुए, तो हमारी बात सुनेगा कौन? जी, हम भगवा कपड़े पहने हैं आज, जी, ठीक है? समाज में हमारे प्रति एक श्रद्धा है, एक सम्मान है जी, और हमारा जो काम है समाज को सही दिशा दिखाना है। जी, हमारा काम दुकानदारी चलाना नहीं है, जी, हमारा काम जो है पैसे बटोरना नहीं है। जी, हमारा काम है देश को स्वाभिमान के रास्ते पर लाना, जी, समाज को संस्कारित बनाना। जी, हम ये नहीं कहते कि इसका ये छीन लो, इसका वो छीन लो, जी, हमारी संस्कृति नहीं है। जी, हम तो सर्वे भवन्तु वाले हैं। जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की जी। कामना करते हैं। आपकी राजनीति में भी काफ़ी अच्छी पैठ है। आपके पास सभी राजनीतिक दल के बड़े-बड़े नेता भी आते हैं। आप उनको नहीं कहते कि तुम्हें देश को इस दिशा में लेके जाना चाहिए, राज्य को इस दिशा में लेके जाना देखिए, चाहिए? ये प्राचीन अवधूत मंडल एक सिद्धपीठ है। जी, हमारे परदादा गुरु स्वामी गुरचंद दास जी, जी, जिनको पूरा देश, जी, वो भारत साधु समाज के अध्यक्ष थे जी, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनको गुरु मानते थे, जी, उनसे आशीर्वाद लेते थे। जी, तो यहाँ तो भगवान महावीर का आशीर्वाद लेने के लिए सब लोग आते हैं, सब राजनीतिक पार्टी आती है, एक जी। परंपरा है, एक पीठ है। तो आपने उनको बिठा के कभी कहा नहीं भी तुम कर क्या रहे हो? नहीं कहता हूँ मैं जी, तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जी, अपने कर्तव्य पर आप चलो भई। जी, आप राजनीति में आपको भगवान ने अवसर दिया है, तो जी, समाज में वो परिवर्तन आना चाहिए आपकी राजनीति के कारण। जी, हम आए और समय पूरा हो गया, ये करने के लिए नहीं आए हैं। जी, आप समाज में आमूल-चूल परिवर्तन करो, जी, जो कर्तव्य आपके हैं उस पर जी। करो, ईमानदारी से राजनीतिक ज़िम्मेदारी आपको मिली है, देश का एक सुधार जिस दिशा में होना चाहिए, वो करना तो जो चाहिए। आप हिंदू समाज को भविष्य में देख रहे हो, राष्ट्र को भविष्य में देख रहे हो, जिसकी वजह से आप इस विचारधारा को चाहते हो कि लोग इसको समझें, तो क्या संत महात्मा कथावाचक इस आपकी इस विचारधारा को नहीं समझ पा रहे? या उनको नहीं पता कि जब सामने पब्लिक ही नहीं होगी, जनता ही नहीं होगी, तब किसको कथा सुनाएँगे? वो इतना लंबा कहाँ सोच रहे हैं, वो तो हुँ, दुकानदारी चला रहे हैं अपनी। अच्छा, उन्होंने तो दुकान खोली है, जैसे परचून की दुकान है, जी, हलवाई की दुकान है, जी। आओ सामान लो, चले जाओ। तो आपने महाराज जी आप अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं
और अखाड़ा के हाथ में कंट्रोलिंग पावर होती है, डंडे से भी सही दिशा देना। नहीं, हम अखाड़े अभी कुंभ में चूँकि ये आयोजन होगा, जी, कुंभ में पूरा अखाड़ा परिषद और अखाड़े बैठकर ये समाज को आह्वान करेंगे जी, कि जो ऐसे धर्म के नाम पर जो धंधा कर रहे जी, हैं, जो दुकान चला रहे हैं जी, और जो समाज को भ्रमित करने का भ्रमित कर काम रहे हैं। कर रहे हैं, जी, जो वास्तविक दिशा देने की आवश्यकता थी, वो दिशा नहीं दी जा रही। जी, कोई मंच पर बैठकर व्यासपीठ पर अल्लाह अकबर बोल रहा है, जी, कोई कह रहा है जब अज़ान शुरू हो जाए तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ बंद कर देनी चाहिए जी, या भागवत बंद कर देनी जी, चाहिए। जो ऐसे तथाकथित लोग हैं, जी, इनके खिलाफ एक अभियान हम अखाड़े में के द्वारा और प्रयागराज कुंभ में एक संदेश पूरे देश को देंगे जी, और ये तात्कालिक लाभ के लिए लोग हैं, इतना दूर का कहाँ सोच रहे हैं ये। जी, जैसे कंपनियाँ आप लोगों ने देखा होगा, कंपनियाँ आती है, जी, एजेंट बनाती है, जी, पैसे लेती है, निकल लेती है। जी, ये तो उस राह पे चले हुए लोग हैं। जी। तो आम लोगों को तो यही लग रहा है ना कि यही साधु हैं, यही संत हैं। देखिए, साधु की एक परंपरा है, साधु कोई सफ़ेद या भगवा कपड़े पहनने से साधु नहीं बन जाता। जी, साधु एक स्वभाव है, जी, एक वृत्ति है जी, और हम गृहस्थ का विरोध नहीं करते, जी, गृहस्थ भी हो सकते हैं। हमारी ऋषि परंपरा रही है प्राचीन काल से। तो साधु का जो स्वभाव है, साधु जी, का जो व्यवहार है, जी, वो समाज के लिए है। जी, उसका जो जीवन है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए है, जी, स्वयं के लिए नहीं है। जी, हम तो एक कमरे में रहते हैं, जी, लेकिन बाकी जो सेवा करते हैं, वो किसके लिए है? गौ की सेवा हो रही है यहाँ। जी, यहाँ पर विद्यार्थी को वेद का अध्ययन हो रहा है, जी, संस्कृत का महाविद्यालय चल रहा है, साधु संतों के लिए निःशुल्क चिकित्सालय चल रहा है। जी, तो इस साधु का ये स्वभाव है। जी, साधु उग्र हो जाएगा, लेकिन साधु की जो वृत्ति है, वो कभी जी, परिवर्तित नहीं होगी। जी, साधु समाज के लिए है, समाज का है वो, समाज हमारा है, हम समाज के हैं, ये भाव जब तक जी, साधु में नहीं होगा और हम निश्चित रूप से कड़े निर्णय हमारे अखाड़ा परिषद इस बार लेगा और ऐसे लोगों को समाज में उनको चिन्हित कर समाज के सामने वो आने चाहिए और जो वास्तव में आप कह रहे हैं, ये बात सत्य है कि समाज के लोगों को कैसे पता चले जी, क्योंकि उनके जो आवरण हैं, उनके जी, जो ढंग है, तड़क-भड़क तो तड़क-भड़क गीत, संगीत। गाने, जी, संगीत, समझे नहीं? बड़ी-बड़ी, महँगी-महँगी गाड़ियों में बड़े-बड़े लाखों, करोड़ों रुपए के टेंट, जी, एक-एक कथा 1-1 करोड़ की पड़ रही है। जी, उनसे पूछे कि आप सेवा के काम क्या कर रहे हैं? जी, आप ये धन समाज से जो ले रहे हैं, ये एक मैनेजमेंट उनका है। जैसे एक कंपनी कोई चलाते हैं हम लोग, जी, समाज के लोग कंपनी चलाते हैं, उसमें प्रॉफ़िट ढूँढते हैं। ये प्रॉफ़िट के लिए धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। जी, हमारे संत जो वास्तविक में साधु है, वो व्यवसाय के लिए कथा नहीं करते। जी, वो समाज को जागृत करने के लिए धर्म के मार्ग पर लोग चलें, जी, धर्म के जो काम है वो करें, उसके अपने संस्कार उसके जीवन में आए, इसलिए करते हैं। जी। स्वामी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जल्दी साधु बन गए, उससे पहले आप राजनीति में आके पहले इन चीज़ों को ठीक करते? ये तो भगवान की इच्छा है। नहीं। साधु बनना, ना बनना ये तो भगवान के हाथ में है जी, और जितना जो प्रारब्ध होता है वो व्यक्ति को मिलता है और राजनीति तो हमारे साधु भी कर रहे हैं। जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जी, वो इतने लंबे समय से एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित मठ के पीठाधीश्वर हैं। जी। आज राजनीति में उनकी स्वच्छता, उनकी शुचिता, उनका शासन करने का ढंग सारे समाज के सामने एक उदाहरण बना है। तो जब नेता ठीक राह पे नहीं चल पा रहे, अनजाने में, नहीं डिसीज़न ठीक ले पा रहे, तो आपको लगता नहीं कि साधु समाज को राजनीति में आना चाहिए? देखिए ये व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा है लेकिन जी, साधु मैं इसके दूसरे ढंग से कहना चाहता हूँ। जी, जब व्यक्ति एक डॉक्टर पढ़ाई करता है, जी, एमबीबीएस करता है, वो डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल खोलता है, डॉक्टरी करता है। जी, एक टीचर बनता है, एक प्रोफ़ेसर बनता है, एक व्यक्ति व्यवसाय करता है, एक किसान अपना खेती करता है, तो वो राजनीति में आ सकता है। हुँ, तो साधु क्यों नहीं आ सकता? ओके, ठीक। साधु का भी तो एक व्यक्तित्व है, जी, साधु समाज के लिए है, साधु जी, से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं जी, सकता। जी, उसके ना बाल-बच्चे हैं, ना उसका कोई आगे-पीछे है। जी, तो अगर साधु राजनीति में आते हैं, तो उसका उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी हैं। जी, उन्होंने एक
समाज को एक आईना दिखाया है। और जी। उत्तर प्रदेश जैसे क्रिमिनल, जहाँ हिस्ट्री इतनी बड़ी थी, और क्या कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में रात को माताएँ बहनें भी नहीं जा सकती थी। जी। आज वहाँ बिल्कुल राम राज्य लग रहा है। इसका श्रेय साधु। साधु को जाता है जी। इसका श्रेय। जी। उनकी एक परंपरा, उनके गुरुजी महंत अवैधनाथ, उनके परदादा गुरु दिग्विजयनाथ सिंह, जी। उनकी साधना है। जी। उसका परिणाम योगी आदित्यनाथ जी हैं। जी। तो एक लंबी यात्रा के बाद देश को ये व्यक्तित्व मिलता है। साधना हर चीज़ के पीछे होती है। जी। हम देखते हैं बहुत सारे संगीतकार, आज वो उनके हम जब गीत सुनते हैं, तो जो उनके जीवन की साधना कितनी लंबी होती है। महाराज जी, आप अवधूत प्राचीन अवधूत मंडल के परमाध्यक्ष हैं और मुझे लगता है कि ये सबसे प्राचीन स्थान है। यहाँ जितने भी नामी संत हुए सभी ने अपना कुछ ना कुछ समय यहाँ पर बिताया। मुझे याद नहीं है वो कौन-कौन से संत थे जिन्होंने अपना समय बताया। आप उस सारे इस समय सारे सिस्टम को आप मैनेज कर रहे हैं। तो शुरू से तो आप यहाँ नहीं आए, तो आपकी प्रारंभिक यात्रा क्या देखिए संघर्ष था उसमें? देखिए हमारे मैं पहले सामाजिक जीवन में काम करता था, जी। और जब मुझे वैराग्य हुआ, जी। तो मैं हरिद्वार आया। जी। हरिद्वार में कई संतों के संपर्क में रहा। जी। उसी संपर्क में मेरे गुरुदेव महामंडलेश्वर हंस प्रकाश जी, जी। जो इस आश्रम के महंत थे और श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के महामंडलेश्वर थे। जी। वो बड़े दिव्य संत थे। जी। और मेरा उनसे मिलने के बाद इतना प्रभावित हुआ मैं, जी। तो 1-2 वर्षों तक तो मैं ऐसे ही उनके साथ रहा। जी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे दीक्षा दी, जी। और उन्होंने इतना विश्वास मुझ पर किया। मेरे गुरु भाई थे दूसरे जल की। जी। मैं भी इच्छुक नहीं था कि मैं इतनी बड़ी दायित्व सँभाल जी। पाऊँगा, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी सँभाल पाऊँगा। जी। तो जब उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि ये आश्रम की व्यवस्था बेटा तुम्हें ही सँभालनी है। जी। मैं गुरुजी इतनी बड़ी व्यवस्था मैं कैसे जी, सँभालूँगा? क्योंकि हरिद्वार में भी है, हाँ, वृंदावन में जी, भी है, हरियाणा में भी है, बिल्कुल। पंजाब में भी है। तो ख़ैर उन्होंने मुझे बनाया, जी। अपना शिष्य बनाया जी। और आशीर्वाद दिया। तो जी। आज उन गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। और जी। हमारे इस आश्रम के संस्थापक जी। बाबा ब्रह्मदास जी, जो बहुत सिद्ध संत, जिनके इतना प्रभाव था कि वाणी में जो मन में भी सोच लिया वो हो जाता था। उनके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि गंगा जी से जल ले आए, घी की कमी पड़ गई, तो 2-4 कनस्तर घी डाला, पानी डाला तो घी बन गया। जी। ऐसे दिव्य प्रभावशाली संत यहाँ हुए। जी। और वास्तव में ये आप सत्य कह रहे हैं कि प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम इतनी प्राचीन संस्था है कि कोई बड़े से बड़े संत ऐसे नहीं होंगे जिनका जैसे? इस आश्रम में आना ना हुआ हो, इस आश्रम में अध्ययन ना हुआ हो। जी। जैसे हमारे महानिर्वाणी के आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद भारती जी, जी। वो कुछ समय यहाँ अध्ययन किया जी। उन्होंने। जी। हमारे हरिद्वार के कोई संत ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने विद्या अध्ययन किया हो, और वो अवधूत मंडल या भगवान दास की संस्था में उन्होंने अध्ययन ना किया हो। जी। बड़े-बड़े नाम हैं। जी। हमारे जो रामदेव जी, योग गुरु रामदेव, जी। इनके जो गुरुदेव थे शंकर देव, जी। उनके गुरु इंद्रदेव, जी। इंद्रदेव के गुरु कृपालु देव, जी। वो सब इस परंपरा के हैं। जी। तो ये जो अवधूत मंडल की शाखा है, जहाँ पर रामदेव जी अभी कनखल में रहते हैं, उस समय जी। जब कृपालु देव जी की इच्छा थी कि मैं अलग साधना करना चाहता हूँ, जी। तो ऐसे सब इस अवधूत मंडल से निकल कर गए हैं। जी। हंसदेवाचार्य जी, जो जगत गुरु रहे, जी। उनका शरीर नहीं रहा, वो इस आश्रम की संस्था से जुड़े रहे। जी। तो ऐसे हरिद्वार के काशनी पीठाधीश्वर जी। स्वामी गुरु शरणानंद जी, जो रमन रेती मथुरा में हैं, उनका बड़ा इस संस्था से निकट का संबंध रहा, वो यहाँ कुछ समय रहे भी। जी। तो ऐसे सब महापुरुषों का, हमारे पूज्य दादा गुरु स्वामी गोविंद प्रकाश जी और महंत राम प्रकाश जी, जी। स्वामी गुरुचंद दास जी हमारे भारत साधु समाज के अध्यक्ष रहे। जी। और प्रयागराज कुंभ में जी। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, वो आई, केवल वहाँ आई भारत साधु समाज के। जी। तो ऐसे प्रभावशाली संत रहे यहाँ के। जी। इन्होंने उस समय से ही समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, धर्म के लिए जी। अपना जीवन जिया है। जी। और निष्कलंक जीवन। जी। उस समय विद्या अध्ययन
छात्रों के लिए सब भोजन आदि की व्यवस्था बहुत कठिन होता था उस समय करना 1965 में। तो आपका संघर्ष क्या रहा? मेरा जीवन बहुत संघर्ष में रहा, जी क्योंकि हरिद्वार में जी विगत वर्षों में भूमाफियाओं का बहुत बड़ा वर्चस्व हुआ, जी और क्योंकि ये बहुत बड़ी संस्था है, जी माफियाओं ने गिरोह बनाकर जी इस संस्था को कब्जाने के लिए जी और मुझ पर विभिन्न प्रकार के दबाव, मुकदमे और सब षड्यंत्र जितने जी एक आम जीवन में होते हैं, वो करने का कोई प्रयास उन्होंने नहीं छोड़ा। जी लेकिन महामाई की कृपा थी, माँ गंगा का आशीर्वाद था जी कि वो सब उसमें निष्फल रहे, और अवधूत मंडल का गौरव पूरे भारतवर्ष में बढ़ा। जी और हमने कोरोना काल में हमारे दादा गुरु राम प्रकाश जी के नाम पर हरिद्वार के संतों के लिए जी निःशुल्क जी चिकित्सा सेवा की व्यवस्था जी थी। आज वो बहुत अच्छा चिकित्सालय चल रहा है, जी समाज की सेवा हो रही है। सामवेद की यहाँ अध्ययन होता है, सामवेद का हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर हंस प्रकाश जी के नाम पर ही सामवेद विद्यालय का प्रारंभ हो गया है, वो चल रहा है। जी अन्य क्षेत्र चलाते हैं। जी तो हमारा जीवन तो समाज की सेवा के लिए है, जी और षड्यंत्र तो लोग करेंगे ही, जी। षड्यंत्र बाधाएं आएगी, बाधाओं से घबराना नहीं है। तो आपने तपस्या कहाँ की महाराज जी? मेरा बहुत सारा समय हिमालय जी में ही बीता, जी और मैं माँ भगवती की बगला जी की साधना करता हूँ, जी तो ये भी साधना स्थल ही है। जी तो चारों नवरात्रों में, और विशेषकर जो श्रावण मास में जी आपके साथ भी जी विगत वर्ष साधना करने का अवसर मिला, जी तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता ही है, जी। माँ की कृपा है। तो जो अभी आप बता रहे थे संतों के लिए आपने मुफ्त चिकित्सालय प्रोवाइड किया है, तो उसमें संत को कोई पैसा नहीं देना कोई पड़ता? पैसा नहीं, निःशुल्क। कोई बड़ा केवल ऑपरेशन हो? कोई आए साधु बताए मैं संत हूँ, हाँ जी। उसको रहने के लिए भोजन, कपड़े धोने के भी सब चाहे व्यवस्था वो है। किसी संप्रदाय से हो। किसी संप्रदाय का हो, उसका कोई पैसा नहीं, ऑपरेशन हो, जी आँखों का हो, जी दाँतों का हो, पेट का हो, कोई भी बीमारी हो, जी जितना भी यहाँ संभव है, जी। वो सब करते बहुत हैं। सुंदर। स्वामी जी, भारत एक धार्मिक राष्ट्र, संस्कारित राष्ट्र, विभिन्न बोलियां, विभिन्न जातियां, विभिन्न, कुछ समय के कुछ दूरी पे ही सब कुछ बदल जाता है, बोली भी। पर्यावरण का जो हास हो रहा है, उसमें जिम्मेवार किसको मानते देखिए, पर्यावरण एक बहुत ही गंभीर विषय है पूरे भारतवर्ष के लिए, हैं? जी और पूरा विश्व आज इस समस्या से जूझ रहा है। जी हम सब देखते हैं कि पेड़ कट रहे हैं, जी पहाड़ कट रहे हैं, जी और प्रकृति का जो शोषण हो रहा है, जी वो सर्वविदित है। जी इसके लिए सरकार भी दोषी है, जी और उसके लिए समाज भी दोषी है। जी आज हम लोग देखते हैं, आज सड़कों के किनारे करोड़ों की संख्या में पेड़ कट गए हैं। जी इतने पेड़ सरकार को लगाने चाहिए। जी वो अगर पेड़ काट रही है तो लगाने का दायित्व भी उसका है। जी उसको इतनी बड़ी क्षेत्र में वो पेड़ की भरपाई करनी चाहिए। जी। लेकिन पहाड़ कैसे बनाएंगे आप? हाँ पेड़ तो लगा दोगे आप, हाँ जो पहाड़ कट रहे हैं पहाड़ कैसे बनाएंगे? हाँ। पहाड़ों के नीचे सुरंग बन रही है, जी आप देख रहे होंगे भूस्खलन हो रहा है। जी। तो हम अपनी मौत का इंतजाम खुद कर खुद रहे कर। हैं। जी आज जो पहाड़ी राज्य थे, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, आज पहाड़ों के नाम पर उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है। इस पर चर्चाएं तो बहुत हो रही, जी सरकारों के बजट भी बहुत है, जी सेमिनार भी हो रहे हैं। जी कल ही यहाँ इस देश के केंद्रीय मंत्री आए, जी उन्होंने कई लाख रुपए का खर्चा भी किया, जी पत्तल दोने वहीं छोड़ गए, जी ठीक है ना, गंगा के किनारे ही। जी तो ये तो हाल है हमारी देश की जी सिस्टम का। जी हमारे मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, जी नमामि गंगे चलाई, जी लेकिन वो कहाँ तक पहुँचा? जी आज इतना दुःख होता है सुनकर कि आने वाली पीढ़ियाँ हमको गालियाँ देगी, जी और वो हमको कोसेगी जी कि आप लोगों ने हमारे लिए जल नहीं बचाया। जी आने वाला जो समय है, जी हम देखेंगे कि नदियों में लोगों ने निर्माण कर दिए। जी
जो जीवनदायिनियाँ होती हैं नदियाँ, आज नदियों में बड़े-बड़े कॉलेज हैं, बड़े-बड़े घर हैं, तो नदी को ही कब्जा लिया लोगों ने। हुँ, नदी का जो विस्तार है, नदी की जो सीमाएँ हैं, हम लोग देखते हैं कि जो हम घरों के बाहर अपना वो बनाते थे, चौतरा। चौतरा। जी, अगर हमारे चौतरे पे कोई एक ईंट उखाड़ ले जाए, जी, तो हम उसको हत्या कर देते थे लोग जी, उसकी। जी, ऐसे केस रजिस्टर्ड हुए हैं। जी, और गंगा के आप अस्तित्व को ही खा जा रहे हैं। जी, उसको आपने पूरा ही कब्जा लिया है। जी, तो आज अनेकों नदियाँ जी, हमारे उत्तराखंड से निकलने वाली, चाहे भागीरथी हो, अलकनंदा हो, आज उन नदियों में जो उनका शोषण हो रहा है, उनका जो खदानें, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, हुँ, उन्होंने 10-10 फीट तक गड्ढे खोद दिए हैं। हुँ, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई हुँ, कहने वाला नहीं है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ राजनेताओं के संरक्षण में, सरकारों के संरक्षण में, हुँ, आने वाले समय में जिस प्रकार से सरस्वती विलुप्त हो गई, हुँ, मुझे नहीं लगता गंगा बहुत लंबे समय इस देश में बच पाएगी, जो जिस हिसाब से आज खदान और माइनिंग इस देश में चल रही है। जी, आज उत्तर प्रदेश में ही काली नदी, जो सहारनपुर से निकलती है, जी, पाँव धोई नदी, जी, समाप्त हो गई हमारी आँखों के आगे जी, देखते-देखते। आज वो नाले का रूप ले चुकी है। जी, ऐसे ही अनेकों राज्यों में जी, आज जो नदी का स्तर है, जो जल स्तर है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है और पेड़-पौधे कम हो रहे हैं। सरकारें भी अभियान चलाती हैं, हम जैसे समाज सेवी भी चलाते हैं, तो लेकिन रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा महाराज जी? लेकिन ये जो बड़े-बड़े मगरमच्छ है ना, हाँ, मगरमच्छ। जो ये मगरमच्छ है, वो सब खा जा रहे हैं। जी, आप और हम जैसे छोटे-छोटे लोग जी, प्रयास करते हैं, जी, हर हरेला पर्व मनाता है उत्तराखंड, इतने लाखों पेड़ लगाता है। जी, लेकिन पेड़ लगाओगे कहाँ, जहाँ ज़मीन होगी, ज़मीन पे तो लगाओगे। जी, कंक्रीट का जंगल बन चुका है, जी, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जी। पेड़ कट रहे हैं। तो जैसे आज पानी बोतल में आ गया, तो दिन दूर नहीं जब ऑक्सीजन किट लोग लेके स्कूल जाएँगे। जाना पड़ेगा, हुँ, वो दिन दूर नहीं है। जी, पानी एयर प्यूरीफायर आने लग गए। पानी की जो स्थिति हुई, ऑक्सीजन की जो स्थिति हमारे देश में है, जी, हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी में लोग रहना नहीं चाहते। जी, वहाँ इतना पॉल्यूशन है। जी, वो छुट्टी मिलते ही आसपास के पर्यटक स्थलों में जाते हैं, जी, हरिद्वार आते हैं, नैनीताल जाते हैं, शिमला जाते हैं, जी, मनाली जाते हैं। क्यों जाते हैं? जी, कि वो ऑक्सीजन लेने जाते हैं। जी, आज ये स्थिति हो गई है। इस पर भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जी। इसके लिए मृत्यु दंड की सज़ा करनी पड़ेगी जो पेड़ काटेगा। बहुत बढ़िया। हुँ, पेड़ क्योंकि हमारे लिए जीवन है। हुँ, वृक्ष काटने से पहले उसकी इतनी कठिन अनुमति हो जी, कि व्यक्ति अनुमति ले ही ना पाए। जी। और ऐसे ही जो गंगा और और भारतीय तो महाराज जी जब उसकी मृत्यु होती है तो अपने साथ वो 4 मन 8 मन लकड़ी भी ले जाता है। तो इतने तो पेड़ लगाए वो, जी, मरता है आदमी 4 पेड़ की लकड़ी तो लगाए। जी, ये रजिस्टर्ड कर दे सरकार उसके जी, लिए, भैया जी, तुम्हें मरना है, अगर लकड़ी में तुम चाहते हो मेरा संस्कार हो, जी। तो इतने पेड़ लगाओ आप। और उसका उस सर्टिफ़िकेट दिखाओ, उसका सर्टिफ़िकेट दिखाओ। परिवार दिखाए। आधार कार्ड में कंपल्सरी कर दिया जाए। जी, आप सर्टिफ़िकेट दिखाएँगे, हर साल उसका पालन-पोषण हो रहा है, नहीं हो रहा, जी, उसके लिए एक इंस्पेक्शन टीम रहेगी, वो जी, पेड़ का संरक्षण आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी, पेड़ काटने आज पेड़ कौन बचाएगा? जी। हमारे जो अधिकारी है, डीएफओ स्तर के जो लोग हैं, वही पेड़ काट-काट के बेच रहे हैं, हुँ, जिन्हें जंगल की सुरक्षा करने का काम दिया जी, है। जी। तो बिल्कुल जब ठीक। वही पेड़ काट रहे हैं, तो और कौन बचाएगा? बाड़ी खेत खा रही है। बाड़ी खेत खा रही है। जी, आज पशु है, पक्षी है, उनके लिए पेड़-पौधे वन थे, जी, आज वो सड़कों पर आ गए हैं, जी, क्योंकि उनके घर हमने छीन लिए हैं। उनके जो खाने के पदार्थ थे, वो हम खा जाते हैं, जी, उनके ऊपर हमने प्रतिबंध लगा दिया, वो जी, कहाँ खाने जाएँगे बेचारे? जी, तो ये सरकार को इन विषयों पर गंभीरता से जी। राज्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए इस पर इसका शोषण बंद होना चाहिए और जो मैं गं महाराज जी अभी पुर्तगाल गया था, लिस्बन में, तो वहाँ की सरकार का बाकायदा पक्षियों के लिए बजट है। पक्षियों के घर बनाए हुए हैं उस शहर के अंदर। अलग-अलग मतलब लाखों की संख्या में पक्षी के घर बनाए हुए हैं। वहाँ आदमी अपॉइंट कर रखे हैं। इसका मतलब वहाँ की सरकार पक्षियों के बारे में सोच रही है और हमारी अब देखिए सिंगापुर के एयरपोर्ट पर जी,
इतनी हरियाली है, वहाँ पेड़ पौधे हैं। जी हमारे एयरपोर्ट पर जाइए, जी वहाँ केवल कंक्रीट का बहुत बड़ा या लोहे का वो बना है स्ट्रक्चर। जी आज लोग यूरोप में या वहाँ जाते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है हमसे, बिल्कुल ठीक। हमारी उम्र कम है, जी क्योंकि हमारे यहाँ पॉल्यूशन है। जी हम पास के बहुत छोटे कम संसाधन वाले देश भूटान में जाएँ, जी बिल्कुल। वहाँ कार्बन की स्थिति देखिए, कार्बन न्यूट्रल है। हमारे यहाँ देखिए, जी बिल्कुल ठीक। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जी तो हमारी सरकार की इच्छा शक्ति और जो सिस्टम है, जो अधिकारी है, जी उन पर लगाम कसने की आवश्यकता है। जी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को सख्त निर्देश हो जी कि कोई भी वन संबंधित, पर्यावरण संबंधित जी ये जो अनियमितताएँ हैं, जी पेड़ काट रहे हैं, जी खदान कर रहे हैं, जी रातों रात गंगा जी की खुदाई हो जाती है, आम आदमी को पता ही नहीं चलता। जी तो ये आने वाले समय में लोग समाज को कोसेंगे कि आप लोग क्या कर रहे थे? जी हम आज गंगा जी जिसको सगर ऋषि के उद्धार के लिए लाए और जी आने वाली पीढ़ी के लोगों का कैसे उद्धार होगा? जी कैसे उनका तारण होगा? जी। तो स्वामी जी, पर्यावरण ठीक रह पाए, स्वस्थ रह पाए, इसके लिए सरकार को करना क्या चाहिए? एक तो आपने कहा कि इसको निश्चित रूप से दंड देना चाहिए, सरकार को और आम आदमी को? सरकार और आम आदमी के जो कर्तव्य है, जी आम आदमी जागरूक रहे, जी आम आदमी उसकी आवाज़ उठा सकता है। जी आम आदमी मेरे परिवार में अगर जन्मदिन है, मेरे परिवार में एनिवर्सरी है, मेरे परिवार में कोई ऐसा शुभ मंगल काम है, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मृत्यु लोक को चला जाता है, तो उसकी याद में भी पेड़ लगाए। जी जन्मदिन पर भी पेड़ लगाए। जी उन पेड़ों का पालन पालन पोषण करें। ऐसे करे जी कि जो व्यक्ति चला गया हमारे बीच से, जी कि उसकी आत्मा इस पेड़ में रहे। जी ऐसा भाव हम मैं अभी जी माँ ज्वाला जी जाकर आया, जी तो वहाँ पेड़ लगा हुआ है, जी तो सैकड़ों साल पुराना पेड़ है। जी लोगों ने कहा यही माता जी है। जी माता जी तो वास्तव में वही है, ठीक, साक्षात बिल्कुल उसी में ठीक, ही है। बिल्कुल ठीक। तो प्रकृति क्या है? जी प्रकृति ही देव है। जी हमने इन्हें देवता के रूप में माना है, पीपल को पूजते हैं, केले को पूजते हैं, बेलपत्र को पूजते हैं हम लोग। जी तो इनको हमने एक प्रकृति के रूप में माना है। तो हिंदू धर्म क्या है? वो वैज्ञानिक धर्म है। जी इसलिए इनसे जोड़ा गया कि जिससे लोग इनकी पूजा करें, इन्हें काटे ना। जी तो समाज का तो कर्तव्य ये है। जी समाज इतना ही कर सकता है कि उनका संरक्षण कर सकता है, पेड़ लगा सकता है। जी लेकिन सरकार जो है, सरकार इस पर एक कड़ा कानून बनाए। जी जैसे मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या करता है, जी तो उस पर मृत्युदंड का सज़ा देती है। जी उस पर 302 का मुकदमा चलाया जी जाता है। ऐसे ही पेड़ काटने वाले के ऊपर मृत्युदंड का मुकदमा चलाया जाए, जी तो व्यक्ति पेड़ काटते हुए 100 बार सोचेगा। सोचेगा। जी ऐसे ही जो नदियाँ हैं, जी नदियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। उसकी अविरलता, उसकी निर्मलता, उसकी स्वच्छता, जी ये इसके लिए जल प्रहरी बनाए जाए। जी सरकार एक भर्ती निकाले, जी वो जल प्रहरियों की भर्ती हो, जल प्रहरियों की चौकियाँ बने। जी उन चौकियों का काम अपने क्षेत्रों में, वहाँ पर उसकी नदी की सुरक्षा करना हो। जी उसके लिए सीसीटीवी लगाया जाए, उसके लिए बिल्कुल। ड्रोन लगाया जाए, जी उसके लिए सैटेलाइट लगाया जी जाए। वहाँ पता रहना चाहिए हेड ऑफिस में कि गंगा के ऊपर किसने? या अन्य नदी के ऊपर जी क्या खतरा है, जी कौन व्यक्ति आ गया है। जी लेकिन अगर सरकार इसका खदान कराती रहेगी या कुछ अधिकारी जो सरकार के नाम को चूना लगा रहे हैं, बट्टा लगा रहे हैं, जी वो अपना पेट भरने के लिए अवैध खनन कराकर उस नदी का अस्तित्व समाप्त करने पर उतारू है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी जाँच होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों की, कि जो आईएएस अधिकारी है या पीसीएस अधिकारी है, वो 4-6 साल में करोड़पति, अरबपति कैसे बन गया? हाँ, कहाँ से आ रहा है इतना अवैध पैसा? जी तो ये जो सफ़ेद हाथी का व्यापार है, जी सफ़ेद डायमंड एक तरह से जिसको ये लोग कह रहे हैं आज, जी उसके व्यापार में लिप्त है, अधिकारी भी लिप्त है, माफिया भी लिप्त है। जी तो इन पर कड़ी नकेल कसने की आवश्यकता है। जी और जिन 5 राज्यों में विशेषकर माँ गंगा जाती है उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, बंगाल में, इन पर ये जल प्रहरी बनने चाहिए। आज हम देखेंगे नील नदी है, जी आज नील नदी की स्वच्छता के लिए वहाँ की सरकार कितनी जागरूक है। जी अन्य जो नदियाँ हैं,
उन नदियों के लिए वहाँ की सरकारें कितनी जान, लेकिन हमारी नदियों के अस्तित्व ही समाप्त हो रहे हैं। जी। तो अन्य जो राज्यों की नदियाँ हैं, चाहे वो गंगा है, कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, जो बड़ी नदियाँ हैं, इनके लिए जल प्रेरी सरकारें बनाएँ और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और इसके लिए कड़े प्रावधान बनाएँ। इसमें समाज की जो समितियाँ हैं, समाज के संत हैं, सामाजिक लोग हैं, उनकी भी एक कमेटियाँ वहाँ जागरूकता के लिए रखें, उनके बीच-बीच में उनको भी दायित्व दिया जाए। तो जब हम इन समाज की, पर्यावरण की मिलकर समाज रक्षा कर सकते हैं। स्वामी जी, आपकी दृष्टि में राष्ट्र सेवा का सही अर्थ क्या है? दूसरा, और युवा कैसे राष्ट्र सेवा कर सकता है? देखिए, किस रा प्रकार जुड़ सकता है? राष्ट्र सेवा, देश के प्रति अच्छा नागरिक बनना। जी। आज जो विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी का जो जीवन का लक्ष्य है, वो नौकरी पाना है। जी। उसके माँ-बाप ने उसको बताया कि बेटा तुझे पढ़ना है, जी। पढ़ने के बाद जो तुझे नौकरी करनी है। नौकरी करनी, नौकरी करके हमारी पूर्ति करनी है, जी। जबकि वो करता नहीं है। जी। बिल्कुल तो ठीक। अगर माता-पिता या सरकारें एक सिलेबस ऐसा हो कि वो एक अच्छा राष्ट्रभक्त नागरिक बने, नैतिक शिक्षा। उसको नैतिक शिक्षा प्राप्त हो, जी। उसको संस्कार हो, जी। देश की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जी। वो देश के किसी भी क्षेत्र में जो उसकी रुचि हो, जी। वो विद्या के क्षेत्र में, वो विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, सैनिक के रूप में, सेना के रूप में, जो भी वो सेवा देना जी। चाहता है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ स्वामी जी, जी। इस देश के लिए अगर राष्ट्रभक्त नागरिक हमें बनाने हैं, जी। तो इज़राइल के मॉडल पर, जी। जैसे इज़राइल में प्रत्येक व्यक्ति को सैन्य प्रशिक्षण आवश्यक है। जी। जो सैनिक बन जाएगा ना, वो राष्ट्रद्रोही नहीं होगा कभी भी। जी। तो वीर विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था जी। कि इस देश के लोगों का सैन्यकरण किया जाए। जी। तो आज हमें उस पथ पर चलना पड़ेगा। जी। इज़राइल का उदाहरण पूरे विश्व में है। जी। इज़राइल छोटा-सा देश, जी। चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ, जी। लेकिन वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति शस्त्र लेकर देश की रक्षा के लिए खड़ा है। जी। लोगों ने छुट्टियाँ कैंसल कर दी। जी। देश पर संकट है, वो लड़ने के लिए आए हैं। जी। प्रधानमंत्री का लड़का भी लड़ रहा है, जी। राष्ट्रपति का लड़का भी लड़ रहा है, जी। मंत्री का बच्चा भी लड़ रहा है। ये नहीं कि हमारे देश की तरह नहीं है। जी। हमारे देश के लोगों के बच्चे विदेश पढ़ेंगे जी। और हमारे गरीब, किसान, मज़दूर के बच्चे वहाँ सेना में लड़ेंगे। जी। तो सेना में सबको जाना चाहिए। जी। 3 साल का अनिवार्य प्रशिक्षण हो, आप देखना इस देश का नक्शा बदल जाएगा। जी। लोग राष्ट्रभक्त पैदा होंगे जी। और देश प्रेम उनके हृदय में, उनकी जो एक मिसाल पूरे विश्व में कायम होगी जी। और आने वाले समय में कोई भी विश्व की ताकत भारत की ओर नहीं देख सकती इस दृष्टि से, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका और हो। अब महाराज जी, युवाओं की हालत ये है, पंजाब पूरा ड्रग्स नशे में है, हरियाणा उसकी तरफ अग्रसर है, उत्तराखंड का हाल आप मेरे से बेहतर जानते हैं, उत्तर प्रदेश को सभी लोग जानते हैं। तो ये जो युवा पीढ़ी जो ड्रग्स के चपेट में पड़ती जा रही है, इसके लिए कैसे आप उनको राय दोगे निकलने की? देखिए, ये एक बहुत बड़ा संकट नशे का हमारे जी। देश में फैलता जा रहा है पिछले लगभग 24 सालों में इसने और अपना रूप दिखाया। एक 20-30 सालों में जी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आज उत्तर भारत के कई राज्यों में जिस प्रकार से परिवार के परिवार समाप्त हो गए हैं। बिल्कुल। अब दुर्भाग्य क्या है स्वामी जी, सरकार का एक विभाग है मद्यपान, जो सरकार उसको अनुमति देती है कि आप शराब बेचो। जी। अभी कोरोना काल में एक विभाग है मद्य निषेध। जी। आप देखिए डबल स्टैंडर्ड कैसे चल रहा है जी। देश में। जी। जी। तो मद्यपान जो विभाग है वो कह रहा है शराब पीजिए, जी। वो विज्ञापन नहीं कर रहे, अलग बात है, जी। लेकिन होर्डिंग तो लगे हैं। जी। वो किसने अनुमति दी? जी। सरकार ने। जी। और बड़े-बड़े अहाते या जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ शराब बैठकर पीते हैं, उसकी जी। अनुमति सरकार दे रही है। जी। पंजाब का आपने नाम लिया, वहाँ की गवर्नमेंट का बजट, जी। इतनी शराब वहाँ बिकती है कि सरकार, मुझे लगता है कई-कई राज्यों का बजट इतना जी। बड़ा नहीं है। अभी महाराज जी, कोरोना काल में जब दिल्ली में सब लॉकडाउन लगा था, तो वहां के मुख्यमंत्री को शराब को बेचना पड़ा, बिकवाना पड़ा कि उससे टैक्स आएगा। ठीक है? जी। तो अब ये मद्यपान
जो विभाग है, जी सरकार की इच्छा है ना, सरकार 4 ही शराब पिए लोग, जी हम पे टैक्स आए। जी तो हर राज्यों की सरकारें जी बहुत बड़ा बजट जी उसका इससे चलता है। जी तो अगर सरकार ही चाह रही है कि देश के लोग नशेड़ी हो जाएँ, जी तो हम और आप कैसे बचाएँगे? जी तो हमारे तो संस्कारों में है ही नहीं। जी आज जो आम आदमी है, वो बेचारा पीकर झूमता हुआ जा रहा है। जी एक बड़ा आदमी है, वो बार में बैठकर पी रहा है, तो लोग कह रहे हैं इसका लाइफ स्टैंडर्ड है। जी उसे कह रहे ये शराबी है। जी तो बनाए किसने शराबी? जी इसमें समाज इतना दोषी नहीं जितनी सरकार दोषी है। सरकार को चुना किसने महाराज जी? सरकार को तो आम लोगों ने चुना। समाज ने तो चुना। समाज ने चुना, लेकिन जी समाज ने ये थोड़ा कहा कि आप इस देश में नशाखोरी फैला दो, जी आपके पास और साधन बनाइए ना आप जी कमाई के। जी बिल्कुल ठीक। आप रेवेन्यू जनरेट के साधन बनाइए, जी आप प्रतिबंध करिए शराब को, जी नशे को, जी अफ़ीम को, भांग को, जिसको भी जो समाज में हमने विकृतियां फैलाते हैं। विकृतियाँ बना दी है, जी ये सरकार का काम है। जी अब सरकार शराब बेच रही और वो जब ज़्यादा शराब लेकर चलता है, उसके ऊपर मुकदमा करके उससे पैसा ले रही है। जी जी कौन कर रहा है सब जी काम? जी शराब हरिद्वार में बिक रही है, जी यहाँ प्रतिबंध है शराब, यहाँ के नेता शराब बिकवा रहे हैं। जी पता नहीं क्या सरकार को? जी सरकार की एजेंसी क्या कर रही है? जी सरकार की विजिलेंस है, जी सरकार के पास तमाम एजेंसी है, जी सरकार को पता नहीं हमारा युवा कहाँ जा रहा है। जी तो ये सरकार की इच्छा शक्ति का दुष्परिणाम है जी कि जो समाज शराबी बनता जा रहा है। जी आप देखिए उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी जी बड़े-बड़े नेता, जी बड़े-बड़े मंत्री, जी उनके शराब के काम हैं। जी शराब उनसे खरीदते हैं, वो उस विभाग में मंत्री हैं। जी जी तो ये जो समाज के सामने जो सच्चाई है ना जी स्वामी जी, जी वो आनी चाहिए। जी आम लोगों को नहीं पता ये क्या गेम चल रहा है जी या क्या क्या खेल चल रहा है। जी जी मेरी 200 गाड़ियाँ, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ। जी मेरी गाड़ी चल जाती है, जी सरकारी गाड़ी अपना डिपो में खड़ी है। जी मेरी शराब की फैक्ट्रियाँ हैं, मैं शराब मंत्री हूँ, जी मैं शराब बिकवा रहा हूँ। जी बेचूँगा ही मैं तो शराब। जी तो ये जो नेता कर रहे हैं, इन पर जी लगाम लगनी चाहिए जी और सरकारों को अपने राज्यों के नागरिक के लिए या भारत सरकार को अपने नागरिकों के लिए उनके जो अच्छे कर्तव्य है, वो तो बताने का काम है ही है। जी उन्हें स्वस्थ नागरिक वो बने रहे, इसकी जी दायित्व भी वो शुरू किया था, भारत के सरकार प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया महाराज जी, कि फिट इंडिया, और योग को भी शुरू किया, योगा डे क्लियर वो किया। ठीक है, जी फिट योग तो पहले से चल रहा है, उन्होंने जी क्या किया? जी हमारे यहाँ महर्षि पतंजल ने, जी अन्य लोगों ने योग तो चल ही रहा है। जी लेकिन जो मुख्य काम करने का है, मैं जी उसकी प्रशंसा करता हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने योग प्रारंभ किया, योग को विश्व डे बनाया, जी उसका एक दिन तय किया। जी लेकिन जो ये सरकारों का जो आबकारी विभाग है जी मूलतः, जी जी इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए जी और जो अन्य नशे हैं, जी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जी जो बहुत खतरनाक नशे हैं, जी जिनकी गिरफ्त में युवा आते जा रहे जी हैं जी आज, पूरा युवा आ वो रहा है महाराज जी। पूर्ण रूप से उस पर प्रतिबंध लगना जी चाहिए। जहाँ-जहाँ ये बड़ी-बड़ी पार्टियाँ अरेंज हो रही है, वहाँ पर बड़े-बड़े परिवारों के बच्चे जाते हैं। जी रात को उनको ड्राइवर गाड़ियों में डाल के लाते हैं, वो चलने की हालत में नहीं होते। जी तो इस पर सरकारों के बिना संभव नहीं है। जी संत लोग, समाज के लोग इसमें एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, दिशा जी दे सकते हैं। जी लेकिन क्योंकि कानून की व्यवस्था है भारत जी में, जी हम किसी बच्चे को कह नहीं सकते। हम्म, हम उपदेश दे सकते हैं, लेकिन जब वो दारू पी लेगा उपदेश हो तो उपदेश भी नहीं सुनेगा। जी तो ये एक कड़ा कानून इस पर आना चाहिए। जी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है ये। जी सरकार को अन्य विषय आमदनी जनरेट के सोचने और चाहिए सोचना चाहिए। और बहुत साधन हैं। जी तो ये जब हम बना रहे हैं, जी पर्यावरण के बारे में जैसे हम कह रहे थे, पॉलीथीन कौन बना रहा है? जी फैक्ट्रियाँ लगा रहे लोग। जी फैक्ट्रियों की अनुमति कौन दे रही? जी सरकार। जी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है सरकार ने बैन लगा रखी, जी सरकार ने फैक्ट्रियाँ खुलवा रखी है। जी तो ये हमें जो डबल स्टैंडर्ड है ये बंद करना पड़ेगा। जी हमें एक राह तय करनी पड़ेगी जी और जो आमदनी के साधन है सरकार को दूसरे सोचने होंगे। जी जैसे गंगा जी का खनन का मामला है जी या अन्य नदियों के खनन का मामला है। जी
वो आप जितना आवश्यक है इतना करें। लेकिन अगर आपने शोषण शुरू कर दिया, दोहन शुरू अति सर्वत्र बोल सकते, तो विनाश का कारण। विनाश कर देती है जी, अति। जी, तो हर चीज़ की अब जो आज देखते हैं हम विदेशों को हम गालियाँ देते हैं, जी, पाश्चात्य सभ्यता को, लेकिन भारत तो पाश्चात्य सभ्यता को भी पार कर चुका यस, है। जी, बिल्कुल ठीक है। आज आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गाँव, बैंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद जो बड़े शहर हैं, जी, आज वो इतना बड़ा नशा का केंद्र बन गए हैं। जी, तो वहाँ साधु संतों के प्रवचन काम नहीं करेंगे, वहाँ जी, सरकार की इच्छा शक्ति, जी, और सत्ता दंडात्मक कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई। जी, आप बंद करिए, प्रतिबंध लगाइए, जी, दारू की फैक्ट्रियाँ बंद करो। जी, जब एक दिन में नोट बंद हो सकते हैं, तो ये भी हाँ, हो कुछ सकता भी हो सकता है। जी, है। जी, एक देश को अपेक्षा है मोदी जी से जी, कि देश का प्रधानमंत्री कुछ नया करके जाएगा। जी, तो आज नशे के संदर्भ में जी, ये नशा आज जीवन समाप्त कर रहा है, जी, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो इसके बारे में सरकार को कठोर कार्रवाई करते हुए और देश में प्रतिबंध लगा देना चाहिए एक जी। बार। आप देखिए फिर देश में तो महाराज जी 2025 में जो ये पूर्ण कुंभ आ रहा है, क्या इसके अंदर संत ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष रखेंगे? बिल्कुल, जी, हम सब लोगों को इसकी एक हाई अथॉरिटी जो हमारी संतों की है, जी, इसमें 13 अखाड़ों के परमाध्यक्ष, जी, वरिष्ठ महामंडलेश्वरगण, जी, इन सब का जो मंथन कुंभ का होगा, जी, हम लोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत मिलकर जी, और इसका एक प्रारूप जो हम चाहते हैं, जी, क्योंकि एक समाज को कुंभ का उद्देश्य होता है, जी। एक समुद्र महाराज जी मंथन। समाज को कुंभ का उद्देश्य क्या होता है? ये ज़रा बताएँगे आप? कुंभ एक मंथन जब हुआ था, जी, उस मंथन में से रत्न निकले। जी, तो आज भी हम जो एक कुंभ है, कुंभ माने घड़ा, जी, तो उस समुद्र मंथन का जैसा ही ये कुंभ आज 4 स्थानों पर जी, अमृत जी। पड़ा और वहाँ तो वर्तमान परिवेश में सामाजिक उन्नति के लिए इस कुंभ की क्या महत्ता है? इस समय हम सब लोगों को एक पूरे विश्व को एक संदेश देने की आवश्यकता है। जी, इसकी महत्ता ये है कि हम लोग पुण्य के लिए माँ गंगा का स्नान, जी, अपने जीवन को धन्य करने के लिए वहाँ करेंगे ही जी, और उस अमृत काल का आनंद लेंगे। जी, उसके साथ-साथ जिस देश में हम रहते हैं, जिस भारत को हम भारत माता के रूप में अपनी माँ के रूप में संबोधित करते हैं, उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, जी, जैसे ये देश स्वच्छ रहे, पर्यावरण यहाँ प्रदूषित ना हो जी, और नशा की वृत्ति है। जी, हम देखते हैं कि परिवारों में विघटन हो रहे हैं। जी, हर प्रतिदिन 100-50 परिवार एक शहर के कोर्ट में खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो वृद्ध माता-पिता हैं, जी, जिन्होंने जीवन भर बच्चे को पालन-पोषण किया, योग्य बनाया, जी, आज वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है। जी, तो ये भी सब हमारे कर्तव्य हैं। जी, तो उस कुंभ मंथन से जो अमृत निकलेगा, जी, उस अमृत को हम समाज के बीच में उसको पहुँचाएँ। समाज में हम सेवा की भावना से, सेवा के माध्यम से समाज को संस्कारित करने का आह्वान करें। एक उसको तयशुदा कार्यक्रम उसको दें। आज समाज को यही नहीं पता पूजा कैसे करनी, बिल्कुल। मंदिर में कैसे जाना, मंदिर में जीन्स पहन के जाना कि कच्छा पहन के जाना। तो जैसे मर्ज़ी जा रहा है आदमी, जी, इसको पता ही नहीं है। जी, तिलक लगाना, नहीं लगाना, जी, उनको लगता है तिलक लगाने का मतलब ये बैकवर्ड है, रूढ़वादी है। जी, रूढ़वादी है। जी, तो ये साइंटिफिक रीज़न है इनके, ये जी, सब चीज़ें हम एक समाज को दिशा के रूप में जी, दें। जी, समाज को एक पाथे, एक दृष्टिकोण देने का काम धर्माचार्यों का है। जी, हमारे शंकराचार्य, धर्माचार्य, साधु, संत, महामंडलेश्वर, जी। जितने भी लोग वहाँ देश भर से महामंडलेश्वर स्वामी जी आप पिछले कुंभ में बने, जो ये सम्मान आपको प्राप्त हुआ, महामंडलेश्वर के कार्य क्या रहते हैं महाराज जी? महामंडलेश्वर का काम है समाज में धर्म, समाज और अध्यात्म की जागृति करना। जी, उसका जो जीवन है, जी, वो महामंडलेश्वर मतलब मंडली को लेकर जी, अपने संतों की जी, समाज के बीच में जाए, जी,
उनके बीच की जो बुराइयां हैं वो दूर करने का प्रयास करे, उनको धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे। जी, धर्म, आध्यात्म, जी, ये समाज को समझाए, जी, बिना किसी तामझाम के। जी, उनको एक परिवार का संबंध उनके बीच में जी, आना चाहिए। जी, उनको लगना चाहिए ये कि ये मेरे गुरु हैं जी, और ये मेरे हित के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। जी, ये महामंडलेश्वर का काम है। जी, महामंडलेश्वर का काम मठाधीश बनकर नहीं बैठना है। जी, चरे वेती, क्योंकि चलिए, समाज में वो जाएँगे। जी, जैसे बहता पानी रमता जोगी, जी, एक सामान्य कहावत है। जी, क्योंकि अगर पानी बहेगा नहीं तो खराब हो जाएगा। जी, ऐसे ही जोगी एक जगह बैठ जाएगा, साधु एक जगह बैठ जाएगा, तो उसमें विकृति आ जाएगी। जी, तो समाज में वो भ्रमण करता रहे। जी, जो भ्रमित लोग हैं, उनकी जो धारणाएँ हैं, उन धारणाओं का निराकरण करे। निराकरण कर उनके भ्रम ये को हटाए। ये काम महामंडलेश्वर का है, जी, जो हमारे संत भ्रमण करते रहते हैं। जी, समय-समय पर समाज को दिशा देने का काम करते हैं। जी। महाराज जी, 2025 महाकुंभ में वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज फाउंडेशन और सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण कर रहा है और पर्यावरण का संदेश। महामृत्युंजय के विषय में आप क्या कहेंगे? महाकुंभ 2025 की अमृत वेला में आने वाले सनातन धर्मावलंबियों से मैं आह्वान करता हूँ कि आप अपने परिवार में महामृत्युंजय यंत्र स्थापित करें। प्रत्येक दिन अपने परिवार के साथ बैठकर उसकी साधना करें। आप उसका परिणाम कुछ ही समय में देखेंगे कि आपके परिवार में सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और आपके परिवार में होने वाली जो व्याधियां हैं, वो स्वतः ही धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगी। महामृत्युंजय के प्रभाव हमारे शास्त्रों में, महाशिव पुराण में, हमारे ऋषि मुनियों ने उसके बारे में बहुत ही शोध किया है और उसके शोधपरक परिणाम आप स्वयं जब स्थापित करके उसकी उपासना करेंगे, तो आप स्वयं हृदय से आप भगवान शिव के एक परम भक्त के रूप में आप पाएँगे कि हमारा जीवन परिवर्तित हो गया है। दूसरा, वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज फाउंडेशन, ये आप सबको आह्वान करता है कि आप अपने जीवन में 4 वृक्ष अवश्य लगाएँ। हम सब बहुत व्यस्त हैं, बहुत सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं, बहुत सारे लोग घरों में पेड़ लगाने की जगह नहीं। ऐसे व्यक्ति जो पेड़ लगाने में अक्षम हैं, उनके पेड़ हम लगाएँगे। वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज फाउंडेशन के तत्वाधान में हम उस पेड़ का वृक्षारोपण करेंगे, उनका संवर्धन करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस महाकुंभ 2025 में संकल्प लें कि हम अपने जीवन में कोई पेड़ नहीं काटेंगे, हम पेड़ों का संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे और अपनी जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाली जो संतानें हैं, हमारे परिवारजन हैं, हम अपने जन्मदिवस पर, अपने बर्थ एनिवर्सरी या मैरिज एनिवर्सरी या हमारे दादा-दादी, नाना-नानी, उनकी जो पुण्यतिथि है, उस पर एक वृक्ष लगाएँगे और समाज को उस पेड़ की पूजा कर ये बताएँगे कि ये रूढ़िवादिता नहीं है। हमारे शास्त्रों में हम लोग पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं या तुलसी जी की पूजा करते हैं। तुलसी जी भी ऑक्सीजन देती है, पीपल भी ऑक्सीजन देता है, नीम भी ऑक्सीजन देता है। तो ये वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक आधार के कारण ही हिंदू धर्म एक महान धर्म है और हिंदू धर्म ने इन पेड़ों की पूजा प्रारंभ इसलिए की, अनादिकाल से, कि व्यक्ति और धर्म का संबंध, पेड़ का जो संबंध है, हम सब ने देखा होगा कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा था कि मैं पेड़ों में पीपल हूँ। तो पीपल एक भगवान का स्वरूप है और अर्जुन ने जो अपने अस्त्र शस्त्र रखे थे, शमी के वृक्ष पर रखे थे। तो शमी के वृक्ष पर पेड़ रखने का जो वैज्ञानिक महत्व है, वो हम सब मिलेंगे, आप सबको बताएँगे। इसलिए आप अपने जीवन में वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज फाउंडेशन आपका पुनः आह्वान करता है कि आपका पेड़ आप नहीं लगा सकते तो हम लगाएँगे।
स्वामी जी, आपका हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, जो आपने करोड़ों लोगों को अपना अनुभव साझा किया और लोगों को एक राष्ट्र भक्ति के लिए प्रेरित किया और पर्यावरण के लिए लोगों को आपने जागरूक किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद पुनः-पुनः स्वामी धन्यवाद जी। देता आपके द्वारा भी वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज फाउंडेशन के माध्यम से जो देश-विदेश में आप इतना महान काम कर रहे हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ और इस सब अभियान में आपके सहयोगी हूँ।